वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों पर इंक्रीज होती है, बढ़ती है काफी तेजी से। लेकिन टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा लो होना भी जरूरी नहीं, ये कंडीशन आपकी अप्लाई है। टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा कम हो, ना प्रेशर बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर ना बहुत ही कम हो और ना ही प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, ऐसा कंडीशन आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, जो कंडीशन आपको मेंटेन करके रखना है वो कंडीशन क्या है आपका, कि द प्रेशर ऑफ ए गैस इज नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर ऑफ गैस नॉट टू लो। दूसरा कंडीशन क्या है, जो गैस वाटर में लिक्विड में डिजॉल्व हो रही है, कहीं वो गैस और लिक्विड के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा। जो गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो रही है, कहीं उस गैस और लिक्विड के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन तो परफॉर्म नहीं हो रहा है, ये भी हमको देखना होगा। नहीं तो गैस और लिक्विड के बीच में अगर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा तो फिर सॉल्वेंटी कहाँ रह गई, तो कंपाउंड बना लेगा। फिर सोल्यूशन नहीं रहा ना, तो कंपाउंड बना लेगा, मिक्सचर नहीं रह जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है, हम जानते हैं कि गैस की जो सॉल्वेंटी होती है ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन गैस की जो सॉल्वेंटी है वो ना तो एकदम लो होनी चाहिए, गैस का जो प्रेशर है वो ना तो एकदम हाई होना चाहिए और ना ही टेम्परेचर एकदम लो होना चाहिए। ठीक है, गैस का जो प्रेशर है वो ना तो एकदम हाई होना चाहिए और टेम्परेचर ना एकदम लो होना चाहिए। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो गैस आप लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हो, कहीं वो गैस कोई केमिकल रिएक्शन न कर रही लिक्विड से। वो गैस, जो गैस आप डिजॉल्व कर रहे हो लिक्विड में, कहीं वो गैस जो है लिक्विड से केमिकल रिएक्शन न कर। दूसरा कंडीशन। ठीक है, और कंडीशन नंबर 3 क्या है, इस पर चर्चा करना है। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 क्या है, कंडीशन नंबर 3 क्या कर रहा है, कंडीशन नंबर 3 कह रहा है कि द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डीएसोसिएशन। जो गैस आप डिजॉल्व कर रहे हो वो गैस सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएट या डी एसोसिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो गैस आप डिजॉल्व कर रहे हो वह गैस सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएट या डी एसोसिएट नहीं होना चाहिए। 3 चीजें। पहला क्या है, ना तो टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए गैस की। दूसरा कंडीशन, जो गैस आप लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हो कहीं दोनों केमिकल रिएक्शन में कर बैठे। तीसरा कंडीशन लिमिटेशन क्या है, तीसरा लिमिटेशन आपका क्या है बताइए, कि गैस लिक्विड के अंदर एसोसिएट या डी एसोसिएट ना हो। ये लिमिटेशंस थे हेनरी लॉ के। बताइए आप लोग को समझ में आया है नहीं, चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ओके। और सब लोग कहाँ कहाँ है, नंदिनी, निधि गिरी, उमेश कहरी, बाकी लोग कहाँ हैं, अभी लोग खबर लेते हैं। चलो नंदिनी, दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट, यानी कि जो गैस आप डिजॉल्व कर रहे हो लिक्विड में, ठीक है, वह गैस लिक्विड में के साथ रिएक्शन नहीं होना करना चाहिए। जो गैस आप लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हो उस गैस का लिक्विड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या है,
ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करे, फॉलो करे, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करे उसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। तो द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ एक्ट ओवर द इंटायर रेंज ऑफ, ध्यान सुनिएगा, कौन सा सॉल्यूशन, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, यानी कि द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा सॉल्यूशन जो इंटायर पूरे इंटायर रेंज के कॉन्सेंट्रेशन में राउल्ट लॉ को फॉलो करे। ठीक है। अब कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करना है राउल्ट लॉ को फॉलो करने के लिए, ये देखना, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करना है हमको राउल्ट लॉ को फॉलो करवाने के लिए। मिक्सिंग, जब मिक्स कीजिए आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो उसमें एंथैल्पी चेंजिंग 0 होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें, ठीक है, तो एंथैल्पी चेंजिंग जो है वो 0 होनी चाहिए, यानी सॉल्यूशन बनाते समय का टेम्परेचर घटे ना घटे, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एजेंट 0 होना चाहिए। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एकदम 0 होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन बनाते समय एंथैल्पी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते समय कोई टेम्परेचर चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, वह पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, मिक्सिंग के जो वॉल्यूम है वो भी अनचेंज होना चाहिए। तो मान लीजिए 100 ml सॉल्यूट और 100 ml सॉल्वेंट लिया, आपने क्या किया, 100 ml सॉल्यूट और 100 ml सॉल्वेंट आपने लिया, तो सॉल्यूशन इजेक्ट टू 100 ml का होना चाहिए। 100 ml सॉल्यूट और 100 ml सॉल्वेंट आपने लिया, तो सॉल्यूशन आपका इजेक्ट टू 100 ml का होना चाहिए, यानी कि मिक्सिंग करने पर ना तो वॉल्यूम घटे और ना वॉल्यूम बढ़े। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इन दोनों प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, बोलो बराबर। मिक्सिंग में ना तो मिक्सिंग इंडोथर्मिक हो और ना ही मिक्सिंग क्या हो, एक्सोथर्मिक हो। मिक्सिंग ना तो इंडोथर्मिक हो और ना ही क्या हो, एक्सोथर्मिक हो। अरे मेरी बात समझ में, मिक्सिंग जो है ना तो इंडोथर्मिक हो और ना ही एक्सोथर्मिक हो, यानी कि कोई चेंजिंग मिक्सिंग में ना हो। पहली चीज समझ लीजिए। और बाकी दूसरा जानते हैं, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। बताओ, ये समझ लीजिए प्रॉपर्टी आई नहीं आई, ये तीन चीजें समझ में आई आप लोगों को, नहीं आई, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। ओके बेटा, ओके, आगे चले। ठीक है बेटा, चलिए अब देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल बिहेवियर। हाँ बोलो रोज, कोई प्रॉब्लम नहीं, चैट बॉक्स में लिखो, तो चैट बॉक्स में लिखो। वेस इफ हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन चैट बॉक्स, फटाफट लिखो, उसके बाद आगे चलें। फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में।
नहीं नहीं, व्हाट यू मीन? सर हेलो हाँ, सर, नेट स्लो इसलिए समझ नहीं आया जो आप पढ़ाए, थोड़ा थोड़ा समझा दिए एक बार और। के लिए चीज जब आप सोल्यूशन बना रहे हो तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते समय कोई एंथैल्पी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि सोल्यूट और उमेश। और दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स करोगे तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है बराबर रहना चाहिए। सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो का वॉल्यूम है इजेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए 100 ml सोल्यूट, लिक्विड सोल्यूट को आपने 200 ml सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया। 100 ml लिक्विड सोल्यूट को आपने 200 ml सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया, तो वह टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आना चाहिए? ओनली एंड ओनली 300, ना तो कम और ना ही ज्यादा। ओनली नो ऑन स्टूडेंट्स ओनली यार। चलो ठीक है, नंदिनी आगे चले। चलो यूज करना है इसको। एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल बिहेवियर। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल बिहेवियर। एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल बिहेवियर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल बिहेवियर। नंदिनी वॉइस एक बार चैट बॉक्स में लिखो, वॉइस क्लियर है नहीं है? नंदिनी ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, देखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल बिहेवियर। इसमें ये देखना है बेटा कि इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए दो चीज को मिला है, ये और ये को आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है? तो जाहिर सी बात है ये के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा और बी के जो आपस में मॉलिक्यूल में कुछ इंटरेक्शन इंटरेक्शन होगा। ए और ए के मॉलिक्यूल के बीच में भी कुछ इंटरेक्शन होगा और बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में भी कुछ इंटरेक्शन होगा। हो जाए ना? ए और ए के मॉलिक्यूल के बीच में भी कुछ इंटरेक्शन होगा और बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में भी कुछ इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इसी को समझें। तो ऐसे में ए और ए के बीच का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो बी और बी के बीच के इंटरेक्शन के बराबर होना चाहिए। समझिए, ए और ए के बीच का जो इंटरेक्शन है वो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, वो ए और, देखिए ध्यान रखें, ए और बी को जब आप मिलाओगे, ये है ए और बी, ठीक है, एक पालो सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। तो जब आप मिक्स करोगे तो ये और बी आपस में मिक्स होंगे। जब आप इनको मिक्स करोगे, ये मान लो सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, जब इनको मिक्स करोगे तो ए और बी आपस में मिक्स होंगे, होंगे ना? तो इनके बीच का अट्रैक्शन
ए और ए के बीच का जो अट्रैक्शन था प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन था वही अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी इंटरेक्शन के बीच में जो इंटरेक्शन है प्योर कंपोनेंट ए और ए के बीच में और प्योर कंपोनेंट बी और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वही इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी ए और बी के बीच में भी होना चाहिए। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई बात बोल जाए। ठीक है, इरेज कर दें इसको, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसका, इसको इरेज कर दें बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मिलेगा इसका, क्या क्या मिलेगा बताओ। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, इसका एग्जाम्पल क्या है, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का मिक्सचर। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिक्सचर, ठीक है, कुछ स्पेशल होते हैं। इसी तरह से ब्रोमोमेथेन और फ्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन और फ्लोरोएथेन का मिक्सचर लगभग सिमिलर होना चाहिए। ब्रोमोएथेन प्लस फ्लोरोएथेन का मिक्सचर, ब्रोमोएथेन और फ्लोरोएथेन का मिक्सचर, ठीक है। इसी तरह से बेंजीन और टॉलुइन का मिक्सचर सॉल्यूशन, बेंजीन लगभग बराबर वाले हैं, बेंजीन और टॉलुइन का मिक्सचर और क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर। बात ध्यान से रखिएगा, क्या क्या होना चाहिए, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिक्सचर। एग्जाम्पल कुछ है, इसको आपको याद रखना है, ब्रोमोएथेन और फ्लोरोएथेन का मिक्सचर, बेंजीन और टॉलुइन का मिक्सचर, फ्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर। आप देखें इनका मॉलिक्यूलर एसोसिएशन लगभग इक्वल है, हेक्सेन और हेप्टेन लगभग पड़ोसी है, ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन फिर ब्रोमीन और क्लोरीन का अंतर है। उसी तरह से बेंजीन और टॉलुइन, फ्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इनके मॉलिक्यूल्स के एसोसिएशन में या मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपस में नहीं है। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स में आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा। एक बार इनको नोट डाउन कर लो फिर आगे चलो। हो गया, हो गया बेटा। जल्दी करो बेटा। इरेज कर दें, ओके चल रहे हैं आगे, ओके।
अब नॉन आइडियल बिहेवियर की बात को अगर एक्सप्लेन करें तब नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा बताओ? जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करे, अपने इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करे, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करे, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। पता है ना? फटाफट बोलो। तो होना क्या चाहिए? देखो, यानी कि डेल्टा मिक्स बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी सॉल्यूशन बनाने पर जो वॉल्यूम है ये घटना या बढ़ना चाहिए। और ये सॉल्यूशन बनाने पर वॉल्यूम जो है घटना या बढ़ना चाहिए। उसी तरह से सॉल्यूशन बनाने पर जो टेम्परेचर है ये भी 0 नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन बनाने पर जो टेम्परेचर है ये भी 0 नहीं होना चाहिए। या तो ये प्रोसेस इंडोथर्मिक होना चाहिए या तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए। यह प्रोसेस या तो इंडोथर्मिक होना चाहिए या एक्सोथर्मिक होना चाहिए। एक्चुअल में बेटा इन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, या तो ज़्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है। इन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर, ठीक है, या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। राउल्ट लॉ का जो प्रेडिक्शन है उस प्रेडिक्शन से, ठीक है, राउल्ट लॉ का जो प्रेडिक्शन है, राउल्ट लॉ का जो प्रेडिक्शन है जितना होना चाहिए राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, इनका वेपर या तो उससे ज़्यादा हो जाता है वेपर प्रेशर या तो कम हो जाता है। इनका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के प्रेडिक्शन से या तो कम हो जाता है या तो ज़्यादा हो जाता है। राउल्ट लॉ के प्रेडिक्शन से ज़्यादा हो जाता है बेटा तो उसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। इनका वेपर प्रेशर अगर राउल्ट लॉ के प्रेडिक्शन से ज़्यादा हो जाता है इनको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। और अगर राउल्ट लॉ के प्रेडिक्शन से इनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है इसको हम निगेटिव डेविएशन कहते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होना चाहिए जो आइडियल में नहीं होना चाहिए? यानी इनकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0. They show positive or negative deviation from Raoult law if the vapor pressure of solution is more than predictable of prediction of Raoult law. It shows positive deviation, and if the vapor pressure is low than the prediction of Raoult law, it shows negative deviation. आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कोई डाउट हो तो बताइए फटाफट।